नहार ने घूंघट हटाकर रूही को पहचान लिया और दोनों का मिलाप नाजरीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मनसंदर के आने वाले ट्रेक में नाजरीन को जबरदस्त मोड़ देखने को मिलेगा। मंदिर में भगवान के सामने रूही हाथ जोड़कर खड़ी है, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। वो नहार के लिए अपना मंगलसूत्र उतारने ही वाली होती है कि तभी नहार गुस्से से तपता हुआ वहां पहुंचता है। इसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो आसपास रखी चीजें तोड़ फोड़ने लगता है। असल में नहार की दादी ने एक और चाल चल दी है। उन्होंने रूही का नकली शौहर बनाकर एक आदमी को घर बुला लिया ताकि रूही को जबरदस्ती वहां से ले जाया जा सके। वो आदमी आते ही रूही का हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहार बीच में आकर उसका पर्दा फाश कर देता है और जोर से कहता है, उसकी मांग में संदूर है और गले में मंगलसूत्र, ये तुम्हारी बीवी हो ही नहीं सकती। ये सुनते ही नहार उसे भगा देता है, लेकिन दादी हार नहीं मानते और रूही से कहती हैं कि वो अपना मंगलसूत्र उतार दे। रूही भगवान के सामने खड़े होकर रोते रोते प्रार्थना करती है, जबकि माहौल में तनाव, गुस्सा और जज्बात का सैलाब एक साथ अमडने लगता है। एक तरफ दादी आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब हो रही है क्योंकि दादी जल्द ही रूही को नहार से अलग कर देगी। दूसरी तरफ रूही भी फैसला कर लेती है कि नहार की खुशी के लिए उसे इतना बड़ा कदम उठाना होगा। ऐसे में नहार को रूही का चेहरा देखकर कुछ भी याद नहीं आता, जिससे रूही बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और दादी बहुत खुश। वही डॉक्टर जो घर में आई थी वो भी दादी के साथ मिली हुई थी, जिसकी वजह से अब घर वाले भी दादी का साथ देने लगते हैं। लेकिन अब पूनम घर में आ जाएगी और वो रूही के नकली शौहर पर हाथ उठा देगी। नहार को समझ नहीं आएगा कि ये आखिर कौन है और नौकरानी के शौहर को क्यों मार रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रूही दादी को इस नकली डॉक्टर से बात करते हुए देख लेगी और उसे ये समझ नहीं आएगा कि आखिर दादी इस डॉक्टर के साथ क्या कर रही है। फिर रूही इस डॉक्टर का पीछा करेगी और उसे पता चलेगा कि ये कोई असली डॉक्टर नहीं बल्कि दादी की एक और घटिया चाल है। रूही बहुत चौंक जाएगी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दादी इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। अब रूही उस नकली डॉक्टर को घर लेकर आएगी, जिससे दादी बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन रूही इस बार कुछ नहीं कहेगी बल्कि दादी की चाल को पलट देगी। वही नकली डॉक्टर घर वालों के सामने बोल देगी कि अगर नहार की याददाश्त वापस लाने की कोशिश की गई तो वो वापस आ सकती है। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाएगी और डॉक्टर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन रूही घर वालों को बोल देगी कि हम अभी भी नहार की याददाश्त वापस ला सकते हैं, जिससे नहार की हालत में बेहतरी आने लगेगी और घर वाले रूही का साथ देंगे। ये सब देख कर दादी बहुत परेशान हो जाएगी। रूही दादी को धमकी देगी कि अगर उन्होंने उसके काम में टांग उड़ाई तो वो उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी, क्योंकि दादी ने नकली डॉक्टर को घर बुलाया था और रूही की जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश की थी। अब दादी को समझ नहीं आएगा कि वो रूही को कैसे रोके, क्योंकि अगर कुछ भी करती है तो जेल जाना तय है। अब रूही आहिस्ता आहिस्ता नहार की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेगी और जल्द ही नहार को सब याद आ जाएगा। ये देखकर रूही बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन याददाश्त वापस आने के बाद नहार सबसे पहले दादी और सुनी से सवाल करेगा कि उन्होंने रूही के साथ इतनी घटिया हरकतें क्यों की, जबकि रूही ने हमेशा घर वालों का साथ दिया। अब नहार फैसला करेगा कि वो इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि दादी ने पहले भी रूही और नहार को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन तब नहार ने रूही के कहने पर दादी को माफ कर दिया था। लेकिन उस बार नहार किसी की नहीं सुनेगा और फैसला कर लेगा कि वो अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। घर वाले नहार के इस फैसले से परेशान तो होंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले एपिसोड में यही सब कुछ देखने को मिल सकता है।